हाजी शकील अहमद जी, हमारे कैंडिडेट्स रमेश्वर ओरांव जी, शिल्पा नेहा तिर्की जी और अलायंस के हमारे वरिष्ठ नेता जो स्टेज पे हैं, अलायंस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी जेएमएम, बाकी पार्टी के कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप दूर दूर से आए हैं, आपने कष्ट उठाया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। जो ये आपका प्रदेश बना, ये जल, जंगल और जमीन की लड़ाई से बना। आपने कहा, और खासतौर से प्रदेश के आदिवासियों ने, गरीब लोगों ने कहा कि हमारा जल, हमारा जंगल, हमारी जमीन का फायदा हमें मिलना चाहिए। इसीलिए ये प्रदेश बना और यही चीज बिरसा मुंडा जी ने कही। वो भी जल, जंगल और जमीन के लिए लड़े थे। वो अंग्रेजों से लड़े थे, मगर लड़े जल, जंगल और जमीन के लिए। अब दो विचारधाराओं की लड़ाई। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन, जो इस संविधान की रक्षा कर रहा है। हमने कहा है कि संविधान से देश चलना चाहिए, समानता होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि संविधान को परे करो, खत्म करो। वो इसको फाड़ कर फेंकना चाहते हैं, हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। ये लड़ाई। अब संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है, संविधान में आपका नाम वनवासी नहीं है। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। मामूली शब्द नहीं है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस देश के पहले मालिक थे। सबसे पहले इस देश के मालिक आदिवासी थे। और इस शब्द का मतलब कि अगर आप ओरिजिनल मालिक थे तो जल, जंगल, जमीन भी आपका था और जल, जंगल, जमीन का अधिकार का फायदा आपको मिलना चाहिए। अब बीजेपी ने नया शब्द निकाला, मोदी जी ने, आरएसएस ने, वो आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी शब्द में कोई अधिकार नहीं, ना जमीन का, ना जल का, ना जंगल का, कोई अधिकार नहीं। वनवासी शब्द का मतलब सिर्फ यह है कि भाई आप जंगल में रहते हो, आप जंगल में रहते हो, आपको बीजेपी वनवासी कहती है। और वनवासी का मतलब आपको ना जल, ना जंगल, ना जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। वनवासी का मतलब आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब हिंदुस्तान को चलाने में आपको भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब मीडिया में आपके लोग नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेसी में आपके लोग नहीं होंगे, जुडिशरी में आपके लोग नहीं होंगे,
आप तो वनवासी। ये लड़ाई चल रही है। वो आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल आपसे छीन के अंबानी, अदानी जैसे अरबपतियों को देना चाहते हैं। हम आपका जल, आपका जंगल। बड़े नेता, सबसे बड़े नेता सामने भाइयों बहनों लोहरदगा के और आसपास के जिलों से आए हुए। आपने सरकार बनाई 2019 के इलेक्शन में, आपने कांग्रेस और जेएमएम के पक्ष में मतदान दिया, हमारी सरकार की सरकार बनी। सरकार आते हुए कोरोना काल आ गया, लोगों को तकलीफें हुई, लेकिन हमारी सरकार ने हम इस चीज का फख्र है कि हमारी सरकार ने, जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, गठबंधन की सरकार ने आपको किसी तरह से दिक्कत या संकट का सामना नहीं करने दिया। पिछले बार हमने, कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया था कि हम सरना कोड आपको देंगे। हम विधानसभा में से पारित करा के सेंटर को भेज चुके हैं, सेंटर इसमें बैठा हुआ है। लोगों की राहत के लिए सर्वजन पेंशन और फिर मैया सम्मान पेंशन का शुरुआत किया है। अगले महीने से 2500 रुपया सभी को मिलेगा, सभी बहनों को मिलेगा, ये आप सभी जानते हैं। फिर अबुआ आवास लाने की कमी है, लाने घर की कमी है, यहाँ अबुआ आवास की व्यवस्था हमने किया है, वो भी 5 साल में 20 लाख नए घर बनाए जाएंगे। बिजली बिल माफी जो कभी नहीं हुआ था इस राज्य में, बिहार में भी नहीं हुआ था, झारखंड में नहीं हुआ था। अब बताते हैं आदरणीय राहुल जी, अगर गांव में जाए कभी, लोगों से चर्चा कर दें कि बिजली बिल माफ हुआ कि नहीं, सब हंसने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं। कोई कहता कि हमारा 25,000 माफ हुआ, कोई कहता 30,000 माफ हुआ। बहुत प्रभाव है लोगों को इस योजना से, सरकार की योजना से। फिर हम सरकार गवर्नेंस को बदले, हम हर पंचायत में 6 महीने के बाद आपकी सरकार आपके द्वार का प्रोग्राम चलाए और आपके घर घर गए और आपका सुने और आपका राहत दिलाए। तो सरकार हम फिर आएंगे, फिर दोबारा आप हमारी वापसी कीजिएगा। तो इसी तरह से विकास का काम और जन कल्याण का काम हम करते रहेंगे। ज्यादा नहीं बोलते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहता हूं कि झारखंड प्रदेश के लोकसभा में नेता माननीय राहुल गांधी जी, हम सबों के मार्गदर्शक, एआईसीसी के महासचिव, झारखंड प्रभारी, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस विधायक दल के नेता माननीय गुलाम अहमद मीर साहब, सपा प्रभारी डॉक्टर सिरवेला साहब, हम सबों के यहाँ मंचा से सभी लक्ष्य प्रतिष्ठित नेतागण और हमारे कांग्रेस, जेएमएम, माले, राजद के उपस्थित यहाँ तमाम साथियों, मैं आज इस लोहरदगा हमारे सोमा टाना भगत, जक्का टाना भगत, वीर बुधु भगत, पांडे गणपत राय, हमारे कार्तिक उरांव, हमारे शिव प्रसाद साहू की इस कर्म भूमि में हमारे देश के नेता माननीय राहुल गांधी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सेवा दल के बेला प्रसाद जी, हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिले के कार्यकारी अध्यक्ष हाजी शकील अहमद साहब। राहुल गांधी जिंदाबाद। सभी लोग नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जिंदाबाद। साथियों, आज जो आप उपस्थित हुए हैं उसका एक ही लक्ष्य है, आने वाला 13 तारीख को आप अपना बहुमूल्य वोट जो देने जा रहे हैं, आपको वैसे उम्मीदवार को चुनना है जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए जो सोचता है, उसके लिए आपको चुनना है। साथियों, आप देख रहे हैं हमारे गठबंधन के सरकार ने, हमारे जेएमएम
और कांग्रेस से गठबंधन सरकार ने आप गरीबों के लिए क्या क्या भी कर रही है, ये आप सब जानते हैं। साथियों, हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए थोड़ा सा अपने सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में चर्चा करना आपसे चाहेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि मैया समाज योजना जो हमारे बहने और हमारे माताएं के लिए चलाई जा रही है, जिनका उम्र 18 साल से 49 साल तक का है, जिनके खाते में अभी 1,000 रुपए आ रही है, ये आप जानते हैं। साथियों, इसके बाद ही बहुत सारी योजनाएं जा रही है, जैसे कि अभी बिजली माफी योजना जो चलाई गई, अभी ऋण माफी योजना जो चलाई गई, और बालिकाएं बहनें जो पढ़ाई कर रही है उनके लिए सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना, इस तरह के बहुत सारे योजनाएं झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसलिए आपसे मैं निवेदन